नमस्कार, आप देख रहे हैं झाबुआ एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। यहाँ हम आपको दिखाएंगे खास और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, खबरों को लाइक शेयर करना ना भूलें। पटवारियों ने दिया धरना, डॉक्टरों ने तहसीलदार के खिलाफ निकाली आक्रोश रैली, दिया ज्ञापन। शाहजहांपुर जिला अस्पताल में अतिक्रमण हटाने गए तहसीलदार और वहां मौजूद चिकित्सक के बीच बहस हो गई, जो कुछ ही देर में विवाद में बदल गई। मामले को लेकर डॉक्टरों ने ओपीडी बंद कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें डॉक्टरों ने तहसीलदार पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। पटवारियों ने भी डॉक्टरों के विरोध में तहसील कार्यालय में धरना दिया। शनिवार सुबह तहसीलदार सुनील पाटिल जिला अस्पताल परिसर स्थित हनुमान मंदिर के पास अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे। सिविल सर्जन डॉक्टर BS मैना ने मौके पर उपस्थित न होने से तहसीलदार ने नाराजगी जताई। इसी दौरान उनकी आरएमओ डॉक्टर गोविंद पाटीदार से बहस हो गई, जो धीरे धीरे तीखी कहासुनी में बदल गई। डॉक्टर पाटीदार का आरोप है तहसीलदार ने गाली गलौज की और उनका मोबाइल छीनने की कोशिश की। डॉक्टर पाटीदार ने बताया वह सिविल सर्जन को फोन पर जानकारी दे रहे थे, तभी तहसीलदार ने मोबाइल छीनने की कोशिश की और अपशब्द कहे। इसके बाद डॉक्टर सचिन नायक सहित अन्य डॉक्टरों ने एसडीएम मनीषा वास्कले को ज्ञापन सौंपकर तहसीलदार पर एफआईआर की मांग की। डॉक्टर्स का प्रदर्शन थाने के बाहर धरना दिया। विवाद के बाद जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने इलाज बंद कर दिया और विरोध स्वरूप कोतवाली थाने पहुंचकर धरना दिया। बाद में एसडीओपी गोपाल सिंह चौहान मौके पर पहुंचे और डॉक्टर से चर्चा की। इसके बाद डॉक्टरों ने ज्ञापन सौंपा और तहसीलदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। तहसीलदार पाटिल कहा कि एसडीएम के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने गए थे। सिविल सर्जन को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं रिसीव किया। बाद में कुछ लोग जींस टी शर्ट में आए और वीडियो बनाते हुए कार्रवाई में बाधा डालने लगे। वह गांजे जैसे कुछ पौधे भी लगे हुए दिखे, जहां पर हटाया गया। पूरा विवाद कुछ स्वार्थी तत्व द्वारा पैदा किया। इधर क्षेत्रीय विधायक अरुण सिंह भीमावत के समझाने के बाद इस मामला शांत हो गया, लेकिन डॉक्टरों का कहना है तहसीलदार माफी मांगे। झाबुआ एमपी न्यूज 24 के लिए स्टेट हेड हफीज साहब। विवाद हुआ जिला अस्पताल कुछ एलिगेशन डॉक्टर्स की तरफ से, क्या पूरा विवाद जैसा कुछ नहीं है उसमें। आज सवेरे एसडीएम साहब का फोन आया था कि पहले जो एक बार मौका देखा था अस्पताल कैंपस के अंदर किसी आदमी ने कोई बगीचा नुमा करके अतिक्रमण मंदिर के साथ में बना रखा है, तो उसको हटाना है। तो हमने सीएस साहब को 4 बार ट्राई किया फोन करने का, उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर हम उनके बताए अनुसार उन्होंने एसडीएम साहब से बात की, तो 11 बजे हम लोग, मैं, पटवारी, ललित, चौकीदार, हमारा ड्राइवर, हम सब लोग वहाँ पहुंचे, लेकिन वो 11:15 बजे तक आए नहीं। इस बीच मैंने उनको बहुत बार फोन किया। फिर हम लोग अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार अतिक्रमण हटाने लगे, उसके बाद भी वो नहीं आए। और फिर जब 2 लोग वहाँ पर आए, ऐसे कोई जींस टी शर्ट में पहने हुए थे, वो हमारी कार्रवाई का विरोध करने लगे। तो हमने बोला कि भाई ये सब आप सीएस साहब को भेजो, हम उनसे बात करेंगे। हम उनको पहचानते भी नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि सीएस साहब यहाँ नहीं आएंगे। तो हमने कहा फिर आप मत हमसे बात करो, हम सीएस साहब से बात करेंगे, तो उन्होंने ही हमको बुलाया है। फिर वो जाने किसको फोन करने लगे और झूठा उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया। तो कोई गाली बकी नहीं, मैं वैसे भी कभी कोई ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करता नहीं हूँ किसी के लिए। तो फिर जो है उन्होंने फिर दोबारा आरोप लगाना शुरू कर दिया कि आप लपड़ मारने की बात बोल रहे हो, लपड़ मारने की बात कर रहे हो। ऐसे करके उन्होंने हंगामा कर लिया। बाद में जब हमने फिर वहाँ पे देखा तो पता चला कि वहाँ पे पहले कुछ गांजे के पौधे भी बोए हुए थे और वो अब नहीं है, और पहले के भी हमारे पास फोटो थे और अभी के भी कुछ पौधे वहाँ पे उखड़े हुए पड़े थे। तो हो सकता है कि ये कुछ जो भी हो, इनका स्वार्थ रहा हो, मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं तो वहाँ सीएस साहब के और एसडीएम साहब के बोलने से वहाँ गया था और सरकारी काम ही कर रहा था, और मेरे काम में चूंकि सीएस साहब ने कोई सहयोग नहीं किया, तो मैं अपने शक्ति सामर्थ्य से काम कर रहा था। तो विवाद जैसा कुछ नहीं हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कुछ भी है कि कोई ऐसा हंगामा किया जाए या मरीजों के इलाज को रोका जाए या अस्पताल को बंद किया जाए। ये तो उनका धर्म है, उनको तो शपथ दिलाई जाती है मरीजों को इलाज करने की, और वो लोग तो कोई ऐसे मतलब उस समय ड्यूटी पर भी नहीं थे, ऐसे जींस टॉप में घूम रहे थे, वैसे चले आए थे। और सीएस साहब से आपको बात करनी चाहिए कि भाई जब आप तहसीलदार साहब को बुलाए हो, एसडीएम साहब से बुलाए हो, जब अर्पित स्टेनो कलेक्टर साहब के उन्होंने भी आपको फोन कर दिया, तो आप कमरे में बैठ करके नाश्ता कर रहे हो और आ नहीं रहे हो। आपके मुंह पे जब आप आए हो इतना हंगामा होने के बाद, तो पोहा जलेबी लगी हुई है। हमारे पटवारी ने बोला भाई पोहा साफ कर लो। तो आपको थोड़ी जिम्मेदारी से करना चाहिए। आप प्रशासक भी हो, सीएस महोदय वहाँ के प्रशासक भी होते हैं अस्पताल कैंपस के, तो उनको थोड़ा गंभीरता से करना चाहिए और अपने कर्मचारियों को संभालना चाहिए। ऐसा ही मेरा उनसे कहना है। बाकी तो विवाद जैसा कुछ नहीं है। मेरे तो 30 साल की नौकरी में सब होता है, कई बार होता रहा है। विवाद जैसा कुछ नहीं, मैं अपना काम कर रहा था और सबको सहयोग करना चाहिए था इस काम में, मेरा इतना ही काम। सुबह किसी कारणवश अपने तहसीलदार सुशील जी पाटिल का आना हुआ था। सूचना मिलने पर हमारे आरएमओ गोविंद पाटीदार उनकी
मदद के लिए वहाँ गए, लेकिन किसी कारणवश वो पहले से ही गुस्सा थे या फिर किसी कारणवश चिढ़े हुए थे। डॉक्टर गोविंद पाटीदार के वहाँ जाने पर उनके द्वारा गाली गलौज की गई। उक्त हरकत की सूचना देने के जब डॉक्टर गोविंद पाटीदार ने हमारे डिप्टी कलेक्टर को फोन लगाया तो उनके हाथ से उन्होंने फोन छीनने की कोशिश करी। जब फोन नहीं दिया गया तो शायद उस सर नहीं नौकरी करके दिखा दो या फिर सारे अस्पताल को लाइन पर ला दूंगा, ऐसी धमकी दी गई। मेरे पास मजिस्ट्रेट पावर है, इस तरह की भी धमकियां दी गई। सभी के खिलाफ एफआईआर करवा दूंगा, ऐसी भी धमकियां दी गई। उक्त उक्त छीना झपटी के दौरान उनके द्वारा कई बार गाली का भी प्रयोग किया गया। मेरे द्वारा भी समझाने की कोशिश करी कि बैठ के बात की जा सकती है, लेकिन तहसीलदार साहब नहीं माने और वो गुस्से में यहाँ से फिर चले गए। क्या आप लोगों ने शिकायत दिया? हाँ, हमारे द्वारा समस्त चिकित्सक जिला अस्पताल शाजापुर द्वारा कलेक्टर मैडम को, सिविल सर्जन महोदय को और सभी उच्च अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जल्द मांग की गई है। काम भी बंद किया गया, कुछ चेतावनी कार्रवाई करने की? समस्त हमारी एसोसिएशन का ये मानना है कि जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक ओपीडी बंद रहेगी और आपातकालीन सेवाएं दी जाएगी। क्या कार्रवाई करेंगे? हमारे समस्त चिकित्सक सस्पेंशन के अलावा दूसरी कोई कार्रवाई के लिए एग्री नहीं हुए। सभी का यही मानना है कि इस हरकत के लिए सस्पेंशन ही एकमात्र कार्रवाई होनी चाहिए। के बाद डॉक्टर से विरोध हो गया, राजस्व विभाग के लोग भी अपनी एक बात कह रहे हैं। क्या इस मामले में? आज दोपहर को एक अतिक्रमण का विषय था, उसको हटाने के लिए तहसीलदार साहब अपने टीम के साथ यहाँ पर आए थे और उसके बाद यहाँ पर हमारे आरएमओ साहब जो बहुत ही सीधे हैं, गंभीर है, उनके साथ और उनके सहपाठियों के साथ हट्टा पीछे निश्चित रूप से समय हुई है। उसको हमने तत्काल संज्ञान में, आदरणीय डॉक्टर साहब ने मुझे टेलीफोन लगा के 3 मिनट के अंदर मुझे संज्ञान में ला दिया था। मैंने भी प्रशासन को अगले 2 मिनट में पूरी जानकारी दे दी थी और दोनों पक्षों से मैंने अलग अलग भी बात की और सामूहिक भी की। कुल मिलाकर इसको कलेक्टर साहब ने हम सब बैठ कर इसको निश्चित रूप से गंभीरता से लेंगे और आगे ऐसा ना हो इसके लिए हम प्रयास करें। मैं डॉक्टर गणों को भी धन्यवाद देता हूँ, उनके सहपाठी जितने भी आज यहाँ पर बैठे हैं कि उन्होंने भी इस विषय को गंभीरता से लिया, लेकिन उन्होंने ज्यादा गंभीरता से, मैं जब आया तो मैंने अपनी बात जब रखी है और उनको विश्वास है कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे साथ खड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये विश्वास मेरे लिए आत्मबल भी बढ़ाएगा और मुझे विश्वास है कि हम इसमें न्याय करने में आगे बढ़ेंगे। आज वो अतिक्रमण को लेकर पाटिल सुनील पाटिल जी जो तहसीलदार है वो आए थे और वहाँ पे जाने पर उनके द्वारा अभद्रतापूर्वक सिविल सर्जन सर को गाली गलौज की गई और थप्पड़ मारने की धमकी दी गई और अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया गया। अब इसकी शिकायत वगैरह कर रहे हैं? शिकायत हमने कलेक्टर मैडम को आवेदन दिया है और ये सारे डॉक्टर एसोसिएशन सब मिलकर एफआईआर करने